तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को पिछले वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में 5 नंबर के देखने को मिलते हैं। क्या कहता है, कभी कभी कहता है कि व्हिटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में इसका जो व्यंजक है वो प्राप्त कीजिए। कभी कभी ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हिटस्टोन का सेतु का सिद्धांत क्या है और इसके व्यंजक का निगमन कीजिए। तो आज हम देखते हैं व्हिटस्टोन सेतु होता क्या है। तो देखिए, व्हिटस्टोन सेतु क्या है, यानी इसकी सहायता से हम क्या कार्य करते हैं। तो इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। यानी व्हिटस्टोन कौन है, क्या है ये व्हिटस्टोन जो है ये क्या है, व्हिटस्टोन जो है वो क्या है। तो व्हिटस्टोन जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 4 प्रतिरोध और एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल तथा एक कुंजी की सहायता से एक ऐसा परिपथ तैयार किया था जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। बस इसी परिपथ को हम क्या कहते हैं, या इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, व्हिटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले रचना के बारे में। किसके रचना के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रचना यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 4 प्रतिरोध को लिया है और इसे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से जोड़ दिया है। 4 प्रतिरोध को मैंने लिया है और क्या किया है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए 4 प्रतिरोधों को P, Q, R, S को मैंने समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से जोड़ दिया है। इसके बाद किसी एक विकर्ण को मैंने किससे जोड़ दिया है, सेल तथा कुंजी से जोड़ दिया है, तथा एक विकर्ण में मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। बस इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए 4 प्रतिरोध P, Q, R, Y, S को समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से जोड़ दिया है, तथा एक विकर्ण से धरामापी गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण से सेल की सहायता से कुंजी के जोड़ दिया है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जब ये हो जाता है रचना के बारे में, इसके बाद आपको चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए सिद्धांत क्या है इसका। तो सिद्धांत है कि चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करें, यानी ये चारों प्रतिरोध इस प्रकार हम उसे व्यवस्थित करें कि कुंजी को बंद करने पर, यानी कुंजी को यहाँ पर लगा दिया जाए, चालू कर दिया जाए, यानी जो परिपथ है उसमें धारा बहने लगे। तो क्या हो जाएगा, धारा मापी में यदि कोई विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित अवस्था में होगा। और संतुलित अवस्था में सेतु अगर होगा तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, संतुलित सेतु की अवस्था में चतुर्भुज के किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो जो P बटा Q होगा वो क्या होगा, R बटे S के बराबर होगा। ये बताना चाह रहा है कौन, तो ये व्हिटस्टोन का सिद्धांत बताता है। अब इसी सूत्र का हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे। क्या करेंगे, निगमन, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अभी मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद पास का नियम। तो यहां पर वही नियम लगेगा। ये देखिए, इसे मान लीजिए पहला पास और इसे क्या मान लीजिए, दूसरा बंद पास। अब जब आपके पास 2 बंद पास हो गए तो आप क्या लगा दीजिए, व्हिटस्टोन का जो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो लगा दीजिए। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किसमें, बंद पास 1 में, या पास 1 में आप लिख दीजिए डायरेक्ट, पास 1 में। पास 1 में क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि धारा और प्रतिरोध का संगत गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है धनात्मक। अगर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, तो अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। तो यहां से मान लीजिए हम इस तरफ चल रहे हैं तो I1 और P का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए I1 गुणे P प्लस में हो जाएगा। फिर यहां से आएंगे और यहां से के बाद फिर क्या हो जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। तो यानी ये विपरीत, धारा इस तरफ आ रही है, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो यानी जो माइनस में होगा यानी I2 गुणे R हो जाएगा। और इसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा, कोई विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, यानी 0 हो जाएगा। अब ये माइनस में उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी I1 P और फिर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा I2 R। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार हम बंद पास 2 में देखेंगे, यानी यहां पर लिख दे रहे हैं
पास टू में, किसमें, पास टू में। पास टू में क्या हो जाएगा, तो देखिए पास टू में हम यहाँ से चल रहे हैं, देखिए यहाँ से चल रहे हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका I1 उसके बाद Q हो जाएगा और फिर माइनस में हो जाएगा क्या, I1 I2 हो जाएगा, माइनस I2 और फिर में क्या हो जाएगा S, और यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, कोई सेल नहीं लगा है। अगर कोई सेल लगा होता तो वो यहाँ पर इक्वल टू में हम क्या कर देते। अब ये माइनस में उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी I1Q और फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा I2S। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, P बटे Q, यानी आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए लिखना है आपको समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को जब 2 से हम भाग देंगे तो I1P बटे में क्या हो जाएगा I1Q और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दाएं पक्ष को दाएं से, बाएं पक्ष को बाएं से, तो क्या हो जाएगा द्वितीय में, तो I1R और बटे में क्या हो जाएगा I2R बटे में I2S हो जाएगा। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P बटे Q इक्वल टू R बटे S हो जाएगा। यानी ये जो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा था वो आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो यही चीज आपसे पूछता है, देखिए कितना आसान है, कितने सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप सभी लोगों तक तुरंत पहुंचे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।